टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। बहुत सारी बातें करनी है, इतने दिन बाद हम आए हैं तो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते और बात करते हैं बहुत सारी चीजें जो हो गई हैं इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। लेट्स गो। तो ये गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसा गया यार आपका वीकेंड? पिछले कुछ हफ्ते जहां में मैंने वीडियो नहीं बनाया फॉर सम रीजन, और बहुत सारी चीजें हो गई, काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है, तो आज हम उसकी बात करेंगे। और फिर मैं कल आपके लिए चैंपियंस लीग स्पेशल भी लेके आऊंगा। इस वीडियो के साथ 2 शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, वो देखना मत भूलना। तो ज्यादा इस वीडियो में टाइम नहीं बर्बाद करते, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद सो मेनी थिंग्स। सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनल की और उनके 2 डिसअपॉइंटिंग लॉसेस की। तो आर्सेनल अपेरेंटली काराबाओ कप के फाइनल में भी हार गया और लीग ये एफए कप में भी बाहर हो गया है। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर सिटी, जिन्होंने काराबाओ कप जीत लिया है, जो मेरा ख्याल से पहला कप होता है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्वाड्रुपल फॉर द सीजन। क्वाड्रुपल होता है फॉर द सीजन। उसका पहला कप फाइनल मैन सिटी ने जीत लिया है, आर्सेनल को हरा दिया है। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग आर्सेनल टू विन, बट आर्सेनल ने उस समय बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दी जैसा वो कर रहे थे रिसेंट में, और यही एट द एंड ऑफ द डे कैच अप कर गया, जो मुझे लग रहा था कि आर्सेनल के साथ कर जाएगा। और उसके बाद वो जनरल, अगर मैं मैच की बात करता हूं तो आर्सेनल की तरफ से मेरे पास कुछ ज्यादा है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरे गेम में कुछ ज्यादा किया नहीं। इनफैक्ट मैनचेस्टर सिटी प्लेड बेटर, दे वर बेटर, एंड इनफैक्ट जो गोल्स भी थे वो भी बहुत क्लिनिकल थे, एंड दे थॉरली डिजर्व टू विन। तो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर सिटी, जिन्होंने पहला कप ऑफ दिस ईयर जीत लिया और आर्सेनल को एक क्वाड्रुपल से एक से पहले बाहर कर दिया। उसके बाद आर्सेनल के पास थोड़ी बहुत मोटिवेशन जो बची थी वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद दूसरे कप्स के लिए और प्रीमियर लीग के लिए फाइट करने की बची थी। इंटरनेशनल ब्रेक हुई, उसके बाद हुआ एफए कप, जिसमें वो फिर बाहर हो गया, जहां बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। सनडरलैंड, जिनकी फॉर्म बहुत ही अमेजिंग चल रही है, दे आर वेरी गुड टीम, अगेन अ पैसिव परफॉर्मेंस बाय आर्सेनल, और सनडरलैंड ने लास्ट मोमेंट पे ये गेम निकाल लिया और बहुत अच्छा गेम खेला, एंड दे शोड कि उनकी जो गुड फॉर्म है उसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं और किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं। तो एफए कप से भी आर्सेनल बाहर हो गई, तो इट वाज अ थॉरली डिसअपॉइंटिंग डिफीट फॉर आर्सेनल। 2 कप से बाहर हो गई है, अब उनके पास 2 ट्रॉफीज बची हैं टू compete फॉर। तो जहां वो सोच के बैठे थे कि फैंस सोच के बैठे थे कि इस सीजन क्वाड्रुपल हो सकता है, उस सीजन में उनको 2 ट्रॉफीज से हाथ धोना पड़ गया है। दे आर प्लेइंग पोअरली, दे आर रियली बैड। कल उनका चैंपियंस लीग का भी मैच हुआ है, जिसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। तो इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग टर्न ऑफ इवेंट्स फॉर आर्सेनल बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक एंड आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। बहुत ही खराब हुआ है आर्सेनल के साथ। अब देखते हैं कि वो दूसरे 2 टूर्नामेंट्स में कैसे बाउंस बैक करती है और कैसे अपनी फॉर्म को रिगेन करती है, बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग वेल। और ये सारी चीजें ना, अब जो क्रूशियल जो पीरियड होता है ना, इसमें उनके साथ कैचअप कर सकता है। तो विल सी व्हाट हैपेंस अभी, क्योंकि जो बहुत ही क्रूशियल वीक्स आने वाले हैं, तो उनमें देखेंगे क्या होगा आर्सेनल के साथ। बट इट वाज अ वेरी बैड एंड पुअर 2 गेम्स फॉर आर्सेनल, जिसमें वो 2 कप से बाहर हो गई है, एंड दे हैव लॉस्ट बोथ द कप्स। तो ये होगी आर्सेनल की बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी से भी कुछ चीजें जुड़ी है। पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर सिटी, जिन्होंने काराबाओ कप जीत लिया है, जिन्होंने उसके बाद एफए कप में भी अपना गेम जीत के बहुत अच्छा शानदार विक्ट्री की है अगेंस्ट लिवरपूल, जहां उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। वहां पे जीत के उन्होंने अपना जो है ना काराबाओ कप का एफए कप का सेमीफाइनल में जगह बनाने का बहुत अच्छा काम किया है। तो इट वाज गुड 2 वीक्स फॉर मैनचेस्टर सिटी, जहां उन्होंने काराबाओ कप भी जीत लिया, अब वो सेमीफाइनल में भी है, जहां पे उनका मुकाबला आई थिंक इसके साथ होगा, साउथहैम्पटन के साथ होगा। तो ऑल एंड ऑल इट वाज अ गुड couple of weeks for Man City players और Man City team, जहां पे वो ज्यादा क्लिनिकल दिख रहे थे, उनके प्लेयर्स रेस्टेड लग रहे थे, और उनके कुछ प्लेयर्स के वापस आने के बाद उनकी
डेप्थ भी वापस आ रही है। सो ग्रेट 2 वीक्स फॉर मैन सिटी एंड मैन सिटी टीम। तो अब देखते हैं कि वो प्रीमियर लीग के जो नेक्स्ट मैच है ना उसमें अपने फॉर्म को कैसे ले जाएगी, क्योंकि प्रीमियर लीग में भी अभी वो हैं, ऑल्दो वो 9 पॉइंट्स पीछे हैं, बट दे हैव 1 गेम इन हैंड एंड दे हैव 1 गेम अगेंस्ट आर्सेनल। तो बहुत क्लोज हो सकता है प्रीमियर लीग में भी, चैंपियंस लीग से तो बाहर हो ही गए हैं। सो विल सी व्हाट हैपेंस कि वो प्रीमियर लीग में किस तरीके से जाएंगे। बहुत तगड़ा मैच आने वाला है इस वीकेंड में जिसकी हम बात करेंगे, लेकिन इन जनरल इट वाज अ गुड वीक फॉर मैन सिटी एंड मैन सिटी कुड एंड अप विथ 3 टाइटल्स, क्योंकि सेमीफाइनल में आ चुकी है एफए कप की। दे आर एक्सपेक्टेड टू रीच द फाइनल एंड वो कप में कहीं पर भी जा सकती है। विल हैव टू सी। इसमें भी प्रीमियर लीग में भी अब वो जी जान लगा दे, क्योंकि वो चैंपियंस लीग से बाहर हो चुकी है। सो क्या होगा आप बताना, बट अगेंस्ट आर्सेनल इट वाज अ ग्रेट वीक फॉर मैन सिटी। मैन सिटी की बात करते हैं तो मैं एक चीज और बता दूं कि बर्नार्डो सिल्वा हैज अनाउंस्ड कि भैया वो इस सीजन के बाद जा रहे हैं। जैसे उन्होंने अनाउंस किया, आई थिंक बहुत सारे क्लब्स जो हैं MLS में, यूरोप में, वो सारे सक्रिय हो गए, देख रहे हैं कि क्या हम बर्नार्डो सिल्वा को अफोर्ड कर सकते हैं, क्या उन्हें अपने क्लब में ला सकते हैं। स्टिल अ फैंटास्टिक प्लेयर और किसी टीम के लिए वो बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। सो बहुत ही बढ़िया बड़े लेजेंडरी प्लेयर बर्नार्डो सिल्वा फाइनली अपनी रिटायरमेंट लेंगे फ्रॉम मैन सिटी। फुटबॉल से रिटायर नहीं हो रहे, मैन सिटी से रिटायर हुए, बट वुड बी ग्रेट। मतलब इट हैज बीन अ फैंटास्टिक सो मेनी ईयर्स बाय बर्नार्डो सिल्वा फॉर मैन सिटी। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं वो, और इतने वर्ल्ड क्लास लेगेसी के साथ जा रहे हैं विद सो मेनी टाइटल्स, विद डोमिनेशन, विद लीग टाइटल्स, ये सारे कप्स, चैंपियंस लीग सब जीत के अब वो फाइनली मैनचेस्टर सिटी छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो देखेंगे कि बर्नार्डो सिल्वा को ये लोग कैसे रिप्लेस करते हैं। ऑलरेडी मैन सिटी ने बहुत सारे प्लेयर्स ले लिए हैं, बट क्या वो बर्नार्डो सिल्वा का कोई रिप्लेसमेंट लाते हैं, विल सी। एंड देखते हैं बर्नार्डो सिल्वा कहाँ जाते हैं। आप बताना बर्नार्डो सिल्वा कहाँ जा सकते हैं, क्या वो MLS की तरफ जाएंगे, क्या वो यूरोप खेल सकते हैं। डू लेट मी नो कि वेयर कैन बर्नार्डो सिल्वा एंड अप गोइंग। ठीक है, तो ये भी सब मैन सिटी के साथ हो गया, इतना सब कुछ मैन सिटी के साथ हो गया। तो इट वाज अ गुड कपल ऑफ गेम्स एंड कम बैक फॉर मैन सिटी। उसके बाद बात कर लेते हैं लिवरपूल की। तो लिवरपूल ने चैंपियंस लीग में तो अच्छा परफॉर्म किया ही है, उनका मैच है आज विद PSG। उसके अलावा लिवरपूल धीरे धीरे अब अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्पेशली इन these sort of cups. By the way, FA कप में वो हार गए मैन सिटी से, बट चैंपियंस लीग में वो अभी भी बने हुए हैं। तो क्या वो चैंपियंस लीग में कुछ कर पाएंगे? आई थिंक रियलिस्टिकली अब उनके पास एक ही वो बचा है, मतलब कप बचा है चैंपियंस लीग, जिसमें वो कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज प्रीमियर लीग से रेस से तो बाहर ही हो गए हैं। वो अपने आप को बस टॉप 5 में करने की कोशिश करेंगे, सो दैट दे कैन रिटेन द UCL स्पॉट। ठीक है, और FA कप से भी अब बाहर हो गए हैं, तो अब उनके पास एक ही कप बता है। तो देखते हैं वो कितनी फाइट दे पाएंगे PSG से। ऑल्दो आई एक्सपेक्ट PSG टू विन, PSG हैज अ बेटर टीम, बट देखते हैं लिवरपूल अब फ्री हो गए हैं तो वो कितनी फाइट कर पाएंगे इन द चैंपियंस लीग। विल सी हाउ इट गोज। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, PSG वर्सेस LFC आज होगा वो। उसके अलावा LFC से एक और बड़ी न्यूज जुड़ी है। मोहम्मद साला जैसे बर्नार्डो सिल्वा इस सीजन के बाद जा रहे हैं। मोहम्मद साला ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी इस सीजन के बाद लिवरपूल छोड़ रहे हैं। अब लेजेंड इन लिवरपूल, इतना सक्सेसफुल प्लेयर, इतना ज्यादा गोल करने वाला प्लेयर, इतना कुछ देने वाला प्लेयर फॉर लिवरपूल, बहुत ही बड़ा लॉस होगा फॉर लिवरपूल। अब लिवरपूल को भी मोहम्मद साला की रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी, जैसे मैन सिटी को बर्नार्डो सिल्वा की ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अ फैंटास्टिक प्लेयर जिसने सब जीत लिया है, जिसने इतना सक्सेसफुल करियर बनाया है अपना इन लिवरपूल। मतलब आप सोचो, जिस बंदे ने चेल्सी से स्टार्ट किया था वहां वो चला नहीं, फिर वो रोमा गया, रोमा में ही प्लेड रियली वेल, एक्सेप्शनली वेल, एंड देन लिवरपूल में आके एक लेजेंड बन गया है। उनके अनाउंसमेंट के बाद भी बहुत सारे लोग ओपन हो गए हैं, वो अपने कान खड़े करके बैठ गए हैं कि मोहम्मद साला कहाँ जा सकते हैं। अगेन MLS है उनके पास, सऊदी प्रो लीग भी है, और उनके पास यूरोप भी है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी टीम में वो अपनी जगह बना सकते हैं। ही हैज बीन अ
फैंटास्टिक सर्वेंट फॉर लिवरपूल फुटबॉल क्लब। और भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार प्लेयर रह चुके हैं, लेजेंड रह चुके हैं, एंड ही इज ऑल्सो गोइंग नाउ। तो दो लेजेंड्स अपनी अपनी टीम को छोड़ के चले जाएंगे नेक्स्ट सीजन, जो कि बहुत बड़ी बात होगी फॉर प्रीमियर लीग, क्योंकि प्रीमियर लीग में लोग ऐसे ही सुपरस्टार्स, ऐसे ही लेजेंड्स को देखने आते हैं। और ऑफ कोर्स मैन सिटी और लिवरपूल के बीच में इतने बैटल्स हुए थे, तो बर्नार्डो सिल्वा ने और मोहम्मद साला ने अपने राइवल्स के साथ कितने बैटल किए हैं, क्या क्या देखा है उन्होंने यार। अमेजिंग अमेजिंग प्लेयर, अ फुल ऑन लेजेंड, और वन ऑफ द बेस्ट गोल स्कोरर्स इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री। मोहम्मद साला, all congratulations to you. Hopefully you go to a fantastic team and continue to play in a fantastic way. तो ये थी लिवरपूल की बात, उनका चैंपियंस लीग का मैच हम डिस्कस करेंगे कल। अब आते हैं यहां से चेल्सी से। चेल्सी के साथ क्या हो रहा है, बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट गया है। एफए कप में ऑल्दो वो पोर्ट वेल को हरा के आगे बढ़ गए हैं, एस्तेवाओ की और कुछ प्लेयर्स की वापसी हुई है। ऑन द अदर हैंड ऑफ द पिच बहुत इश्यूज हुए हैं, वो चैंपियंस लीग से बाहर हो गए हैं, प्रीमियर लीग में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनके प्लेयर्स ने काफी कुछ बोल दिया है। एंजो फर्नांडिस, मार्को कुरेरा ने बहुत कुछ बोल दिया है, जिसकी वजह से उनको पनिशमेंट भी मिली है, थोड़ा स्टरअप भी हुआ है ड्रेसिंग रूम, और इन जनरल वाइब जो है ना वो अच्छी नहीं है इन चेल्सी फुटबॉल क्लब। तो अब देखेंगे वो मैनचेस्टर सिटी से कैसे टैकल करते हैं, एफए कप को क्या जीत पाते हैं नहीं पता। उनका आई थिंक मुकाबला लीड्स के साथ है इन एफए कप। तो एफए कप है उनके पास एक रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी टू विन समथिंग, एंड प्रीमियर लीग में अभी भी दे आर फाइटिंग फॉर द यूसीएल स्पॉट। तो यूसीएल स्पॉट में वो फाइट कर सकते हैं, वो लिवरपूल से 1 पॉइंट पीछे हैं। तो अभी भी उनके पास एक लिवरपूल ये यूसीएल स्पॉट है एंड एफए कप है टू विन। सो लेट्स सी कैसा जाता है फाइनली उनका सीजन। एस्तेवाओ भी वापस आ गए हैं, तो एक गोल स्कोरिंग थ्रेट आ गया है इसका चेल्सी का, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज अभी जो वाइब्स आ रही हैं वो अच्छी नहीं आ रही हैं। अपेरेंटली एक प्रोटेस्ट भी हो रहा है चेल्सी का अगेंस्ट द ओनरशिप। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या ऑन द पिच वो जीत पाते हैं, वो कुछ कर पाते हैं, वो अभी पता लगेगा। बट ऑफ द पिच थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर चेल्सी डिस्पाइट अ 7-0 विन अगेंस्ट पोर्ट वेल। सो लेट्स सी क्या होगा इस वीकेंड का, हम प्रीव्यू करेंगे, मैच प्रीव्यू करेंगे, वो अगले वीडियो में करेंगे। बट ओवरऑल रियलिस्टिकली एफए कप बचा है और चैंपियंस लीग स्पॉट बचा है टू चेल्सी के लिए टू प्ले फॉर। सो लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म, बट इतना कुछ हमें देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ चेल्सी। नाउ इंटरनेशनल मैचेस में मैं बात कर लेता हूं एक टीम की जो तीसरी बार लगातार बाहर हो गई है फ्रॉम द वर्ल्ड कप। आई एम थॉरली डिसअपॉइंटेड विद इटली। भाई क्या कर रही है वो टीम, बिल्कुल ही गंदा खेल रही है वो टीम ना। एक बारी एक टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट टीम्स कहलाती थी, कहा जाती थी, विद इतने सारे उसमें बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हुआ करते थे। पिर्लो, आपको याद होगा पिर्लो जैसे प्लेयर्स, मतलब डोनारूमा से लेकर, डोनारूमा तो खैर अभी भी हैं, मतलब आप लगा लो यार कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे उनके पास, इटली के पास। ये आपके पिर्लो से लेके they used to have Bonucci, they used to have Inzaghi, they used to have so many good players। पता नहीं क्या हो गया है उनको, इतने टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। लेट्स सी अब वो क्या करेंगे। वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर इटालियन फैंस को अपने टीम को हाईएस्ट लेवल पे compete करते नहीं देख पा रहे हैं। बट इटालियन फुटबॉल को, इटालियन फेडरेशन को कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई अपनी टीम को अच्छा कैसे किया जाए। दे स्टिल हैव टैलेंटेड प्लेयर्स, बट समहाउ वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो फिर से बाहर हो गए हैं। अ थॉरो डिसअपॉइंटमेंट फॉर टीम लाइक इटली। आई मीन अपेरेंटली मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे लगता था कि वो बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा खेलेगी, बट इट वॉज अ पुअर डिस्प्ले बाय द इटालियन नेशनल टीम। क्या कहूं मैं इसके बारे में, मैं अब कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ही डिसअपॉइंटेड रिजल्ट गया है फॉर देम। तो अब देखते हैं कैसे वो बाउंस बैक करती है, क्या करती है, बिकॉज दे आर आउट एंड अबाउट इन द वर्ल्ड कप। देखते हैं उनके प्लेयर्स अब कैसे करेंगे, हाउ दे विल परफॉर्म, हाउ दे विल गो। चैंपियंस लीग में भी आई थिंक उनकी कोई भी टीम नहीं है अब। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर इटली एंड ओवरऑल
इटालियन फुटबॉल, ठीक है, जो उनकी टीम अच्छा नहीं कर पा रही है इंटरनेशनल लेवल पे भी, और उनकी टीम चैंपियंस लीग में भी अच्छा नहीं कर पा रही है सेrie A की. सो ओवरऑल अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर एवरीवन रिलेटेड टू Italian football. So let's see how they bounce back and how they manage to salvage their nation's pride. तो ये हो गई इटली की बात, और फाइनली मैं बात करने वाला हूं रोबर्टो डिजर्बी की, जिनको स्पर्स ने हायर कर लिया है एज ए न्यू मैनेजर. अपेरेंटली आपको जानते ही हो, स्पर्स ने 2-3 मैनेजर सैक कर दिए, इगोर ट्यूडर को भी सैक कर दिया. इतने सारे मैनेजर सैक करने के बाद अब वो 1 पॉइंट रेलीगेशन के ऊपर है, और उनका सीजन बचाने के लिए आ गए हैं रोबर्टो डिजर्बी, जो भाई सब जानते हैं ब्राइटन के मैनेजर थे. ब्राइटन से अच्छा खेले थे, बाद में बहुत सारी बसड़े हो गई थी जिसकी वजह से उनको ब्राइटन छोड़ के जाना पड़ा था. फिर वो मासे गए थे, वहां पे भी शुरुआत में चीजें अच्छी थी, उसके बाद पंगे हुए, वहां से भी निकले गए. अब वो आ गए हैं स्पर्स. अब देखते हैं वो स्पर्स की नैया कैसे पार लगाते हैं, क्योंकि स्पर्स को फिलहाल सिर्फ एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनको लास्ट के मैचेस जिता दे, जिससे कि वो आराम से टिक जाए प्रीमियर लीग में, और उसके बाद अपना नया सीजन स्टार्ट करें विद न्यू ब्रांड ऑफ प्लेयर्स एंड अ न्यू ब्रांड ऑफ फुटबॉल. तो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि डिजर्बी के आने से एक्साइटिंग फुटबॉल तो हमें देखने को मिलेगा, वन टच फुटबॉल तो हमें देखने को मिलेगा, बट क्या वो इनफ होगा फॉर स्पर्स टू मैनेज इट इन द प्रीमियर लीग? विल हैव टू सी, क्योंकि काफी टाइम से कोई भी मैनेजर स्पर्स में ना जम नहीं पा रहा है. कहीं ना कहीं टीम लैक कर रही है. टीम खराब नहीं है, बट टीम कहीं ना कहीं लैक कर रही है. तो देखते हैं रोबर्टो डिजर्बी क्या स्पर्स को मोटिवेट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि सीरियसली उन्हें एक मोटिवेटर की जरूरत है अभी टू डू वेल. ठीक है, देखेंगे क्या करेंगे रोबर्टो डिजर्बी, बट ही इज देयर फॉर द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उनका, एंड लेट्स सी वो कैसे इंस्पायर करते हैं. अगले मैच में हमें देखने को मिल जाएगा, इफ वी सी अ बेटर रिजल्ट, अ बेटर स्पर्स जो गोल मार रही है, जो जीत रही है, आई थिंक फिर स्पर्स बच जाएगी, रेलीगेशन बचा लेगी. और रोबर्टो डिजर्बी को हायर करने का जो स्पर्स मैनेजमेंट का जो बहुत बड़ा जो एक रिस्क है ना, वो हमें नजर आता हुआ दिखेगा, उभरता हुआ हमें दिखेगा. तो ये थी कुछ बहुत सारी बातें. 2 मैचेस हो गए चैंपियंस लीग की जिसके बारे में डिस्कस करना है. अभी मैं शॉर्ट बना रहा हूं, अब वो देख लेना. उसके बाद हम फुल डिस्कशन करेंगे. 4 मैचेस होने दो उनके, 4 मैचेस के हम फुल डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे दिस वीक्स प्रीमियर लीग के जो फिक्चर्स होने वाले हैं, ला लीगा के जो फिक्चर्स होने वाले हैं, इंटरेस्टिंग गेम्स होने वाले हैं. ठीक है, तो सारा कंटेंट देखना मत भूलना. सोशल मीडिया में मैंने अपडेट्स कर दिए हैं सारे, वहां पे अगर आपको कोई भी न्यूज अपडेट चाहिए हो तो ले लेना. अदरवाइज 2 शॉर्ट्स और ये वीडियो आ रहा है, कीप वॉचिंग, एंड एक वीडियो कल आ रहा है, वो देखते रहना एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल. सॉरी गाइस, मैं बार बार नहीं कर पाता हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट मैं करूंगा, कंसिस्टेंसी लाऊंगा, और आप भी मेरा साथ मत छोड़ना. बस मैं कंसिस्टेंसी लाके इस चैनल को आगे बढ़ाऊंगा आपके साथ के लिए, आपके साथ. तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड. बाय बाय.